हेलो व्यूअर्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 यूनिट 1/8% ऑफ 75 kg इज़ इक्वल टू। इन्होंने कहा है 75 kg का अगर मैं 3 यूनिट 1/8% निकालूँ तो वो किसके बराबर होगा। तो आपको देखो क्या करना है, इसको पहले 3 यूनिट 1/8 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका क्या आएगा, 8×3 = 24, 25/8 आएगा। और परसेंट है तो नीचे आपको 100 लिख देना है इंटू 75। ठीक है, आप इसको, ये केजी है, इक्वल टू 25 से 100 को काटेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखो, अगर ये और भी नंबर कट सकते हैं तो सही है, अदरवाइज आप इसको क्या लिखेंगे, 75/32 केजी है। केजी में ही आएगा क्योंकि केजी ही बच रहा है आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 32 को, ये 32 से आप 75 को आप डिवाइड कर दिए, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए। 3×2 = 6, 2 से ही जाएगा, 2×2 = 4, 2×3 = 6। ठीक है, कितना आया, 5 - 4 1 हो गया, और ये भी 1। तो ये रिमाइंडर जो है मैं ऊपर लिखती हूँ और नीचे डिवाइजर लिखती हूँ, और ये जो 2 आ रहा है यूनिट, ये आपको बीच में लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 यूनिट 11/32 kg। कहीं आंसर जो मैच करेगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, इसी का करेक्ट आंसर होगा, ये रहा। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 यूनिट 1/2% इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, या आपको क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो आप कुछ नहीं करिए, इसको पहले क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। 12×2 = 24 और 1 25/12। ठीक है, आपको देखो अगर इसमें नंबर कहीं मिल रहा है, ये कटने वाले हैं नंबर तो कट सकते हैं। ठीक है, और इसको देखो, परसेंट को रिमूव करना है क्योंकि परसेंट साइन वो किसके बराबर क्या है, तो परसेंट का मतलब होता है नीचे डिवाइड। जब हम रिमूव करते हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं, और लगाने के लिए परसेंट साइन हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देखिए, 25 1 × 24, यह आ गया 100 हो गया। जब मैंने 25 से काटा 100 आ गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, और नीचे क्या बचा, 12 4 × 48। तो इसका जो भी आंसर ठीक लग रहा है आपको, देखो 1/48 कहाँ आ रहा है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो आप इस पर टिक लगा दिए। इसका 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा है वो आपसे, 1 यूनिट 11/16 इज इक्वल टू, ये आपसे परसेंट में पूछ रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, 16 1 × 16, आप यहाँ पे लिखिए 16 1 × 16 प्लस 11/16। अब ये परसेंट साइन लगाने को कह रहा है, तो आपको क्या करना है, 100 करना है। तो आप इसको पहले ऐड कर लिए, तो ये आपका कितना आएगा, 6 और 1 7 आ गया, और 1 और 1 2 हो गया, 27/16 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे 2 से काट दिए, 2 8 × 16, ये 50 हो गया, फिर काटेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर इसको काटना चाह रहे हैं, आप देखो इसको 2 से कर दिए, फिर आप इसको क्या कर देंगे, 12.5 हो जाएगा, ये आपका 25 का जस्ट हाफ होता है। 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। अब 6.25 को 27 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, ये रहा, 27 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 × 35, 3 कैरी ओवर, 7 2 × 14 और 3 17, 1 कैरी ओवर, 7 6 × 42 43, 2 से करिए, 2 5 × 10, 2 2 × 4 और 1 5, 2 6 × 12। ओके, देन 5 आया, 7 8 6, और ये आपका आ गया 1। देन आपको क्या करना है, 2 पे आपको डेसिमल प्लेस लगाना है, तो 168, ठीक है, 0.75 परसेंट साइन मैंने करने के लिए मल्टीप्लाई करा है, तो 168.75, तो 168 पॉइंट, थोड़ा केयरफुली रीड करिएगा क्योंकि थोड़े मिलते जुलते नंबर हैं, 75 सब में है, इसलिए 168.75, इट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। ओके,
4 देखिए इसका 21 रेशियो में दिया है, इज इक्विवेलेंट टू, आपको परसेंट लगाना है। जब परसेंट करना पड़ता है रेशियो में, पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है। 21/80 लिख दिया आपने, ठीक है। परसेंट साइन चाहिए तो इनटू आपको लगाना पड़ेगा, 100 कर दिया तभी परसेंट आएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काट दिए, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर लिए, 5 5 जा 5 2 जा 10/4। अब 4 से इसको डिवाइड करिए, क्योंकि नंबर जो हैं आपके ये नंबर दिए हैं, फ्रैक्शन में नहीं दिया है। तो 100 5 को करेंगे, 4 2 जा 8 देन 2, फिर आपका आएगा 4 6 जा 24 देन 1 0 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल आएगा 4 2 जा और यह आ जाएगा 5। 26.25% हो गया आपका। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन इसका ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं यदि किसी नंबर का 5% किसके बराबर हो रहा है, 42। सपोज वो नंबर मेरा क्या है, लेट द नंबर बी एक्स है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 42, ये लिखा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5/100 इंटू एक्स, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको देखो 5x इक्वल टू 42 इंटू 100 हो जाएगा, x इक्वल टू 42 इंटू 100/5, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप 5 से 100 को ना काटें, आप इसको करिए। तो आप देखो 5 8 जा 8 आ गया, 0.4 आ गया, देन 100 हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8400, एक डेसिमल है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 840। तो जहाँ कहीं आपका आंसर 840 आ रहा है वहीं पे आप आंसर को टिक कर दिए, ऑप्शन सी इसका ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट परसेंट, कितना परसेंट 150 का कितना परसेंट 30 हो जाए। तो आप यहाँ आप पहले अज्यूम करा करिए, लेट द परसेंट बी x%, ठीक है। फिर आप इसके अकॉर्डिंग लिखा करिए x% ऑफ 150 इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। आप x% को क्या बोलेंगे, x/100 इंटू 150 इक्वल टू 30, ठीक है। 1 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 15x/10 इंटू ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है। फिर आप क्रॉस इक्वल टू आएगा, ठीक है। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 30 को 10 से करेंगे और 15x 1 से होगा तो इतना ही आएगा, आपका आ जाएगा 15x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/15, 15 2 जा 30 देन 20। तो ये x मैंने अज्यूम कितना करा था, परसेंट में लिया था, ये आपका आ जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी का डी ऑप्शन सही है। ओके, देन देखो 7 देखो, ए नंबर इंक्रीज, कोई एक नंबर है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया है, 25% उसको बढ़ाया है। सपोज ये मेरा एक नंबर है, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, ये एक नंबर है एक्स है, ठीक है। एक्स को मैंने कितना परसेंट बढ़ाया है, 25% ऑफ एक्स, एक्स का 25 निकाला, फिर उसको मैंने ऐड कर दिया, वो किसके बराबर आ रहा है, 155 के। चाहें तो आप इसको इसकी तरीके से कर लिए कि कोई नंबर एक्स है उसमें इतना परसेंट, या फिर डायरेक्ट आप फार्मूले से निकालिए। ये न्यू नंबर है तो न्यू नंबर इक्वल टू इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आती है वैल्यू, 1 + 25/100 इंटू, ठीक है, ओल्ड नंबर। जिसमें इंक्रीज करते हैं उसको ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका न्यू नंबर ये रहा 155 है, इंक्रीज होने के बाद जो आ रहा है इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा 125/100 इंटू, आपको ये निकालना है ओल्ड नंबर निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख दो लेट द ओल्ड नंबर, जो पुराना नंबर है वो निकालना है, जहाँ मैंने इंक्रीज नहीं करा है इस पर इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरे को ये निकालना है। अब आप देखो ओल्ड नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा।
आप इसको यहीं पे काट दो, 25 5 जा और 25 4 जा, तो 4 इंटू ये आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ओल्ड नंबर इक्वल टू 4 इंटू 155 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो आप इसको 5 3 जा और 5 बन जा। देन आप इसको जब 4 से करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर क्या होगा, 124 वो नंबर है जिसमें मैंने 25% इंक्रीज़ करा है और उसके बाद मेरा नंबर कितना बना है, 155। तो 124 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नमन बाय ए गेम फॉर 60 रुपीज़ में कोई गेम खरीद रहा है और उसको वो सेल इट फॉर 75 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो आप देखो यहीं से देखो, 60 रुपीज़ में कोई गेम खरीदा था, उसको 75 रुपीज़ में बेच दिया, इट मीन प्रॉफिट हुआ। यहीं से पता चल जाता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। जितने में बेचा वो ज़्यादा था माइनस खरीदा कम में था, तो यहाँ पे कितना आया, 15। ठीक है, ये 15। और जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट में क्या करते हैं, 15 अपॉन आपका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 60 इंटू 100, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और आप इसको नहीं भी काटते, मैंने चलो काट दिया है, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो ऊपर कितना आया, 50 अपॉन 2 आ गया। देन इसका जब हाफ कर देंगे 25 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपका, 25%। और कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच। ठीक है, आपको जो जो चीज़ें गिवन है आप पहले लिख दे करिए। सीपी आपका है ₹680 है। इफ़ रिसर्व सेल इट एट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। ठीक है, 35% का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, 1 प्लस जो भी चीज़, क्योंकि इंक्रीज होता है प्रॉफिट से, तो जैसे हम न्यू नंबर निकालते हैं इंक्रीज करने पर, वैसे ही इसको निकालते हैं। 1 प्लस 35 अपॉन 100 इंटू CP गिवन है 680। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 135 अपॉन 100 इंटू 680। जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको जब आप काटेंगे 5 2 जा 10, देन ये कटेगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा। ठीक है, 2 से इसको काट दिए, ये आ जाएगा 34। देन 34 इंटू 27, तो जो भी आंसर आया आप इसका, तो देखो 27 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, 2 कैरी ओवर, 7 3 जा 21 और 2 23, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 आ गया। 8 और 3 11, देन 9, तो 918। और इट मीन्स ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ए ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹675 इफ़ इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट, इसमें दिया है। देन SP इज़, तो डिस्काउंट भी दिया है आपको और आपको मार्क प्राइस भी दिया है, तो SP में आप फार्मूला लगा दिए, तो SP इक्वल टू, अब डिस्काउंट तो माइनस होता है तो आप लॉस की तरह करेंगे, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20 अपॉन 100 और मार्क प्राइस है आपका 675। ये आपका कितना आ जाएगा, LCM 100 आएगा और 100 माइनस 20 हो जाता है 80 अपॉन 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 675। ठीक है, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, बेटर है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, या आप काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 2 जा, ये आ गया और 5 से इसको काट दी क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 5 है। 5 1 जा 5 और 1 आया 17 हो गया, 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है, 2 से आप इसको काट दो, 4 आ जाएगा। 4 को 135 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 4 और 4 बन जा 4। ठीक है, और 540 इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन इसका कौन सा सही है आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई एक जैकेट है, जैकेट का मार्क प्राइस 2590 है,
सेलिंग भी प्राइस भी दिया है, आपको डिस्काउंट परसेंट में निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, सेलिंग प्राइस आप सबसे पहले देखिए, आप आपको परसेंट में निकालना है, तो सबसे पहले आप डिस्काउंट निकाल लो चाहें तो। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस आपका कितना है 2590 माइनस 2331। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ कर लो 2590 2331। तो 10 माइनस 1 हो गया 9, यहाँ 8 रहा, 8 माइनस 3 5 आ गया, और यहाँ आपका आ गया 5 माइनस 3 2, 259 आ गया, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए 259 अपॉन मार्क प्राइस देखा जाता है 259 जीरो, ठीक है, इंटू 100। तो ये जीरो कट जाएगा, 259 ये आ गया अपॉन ये आ गया, 1 1 आया नीचे और ऊपर 10 आया, तो ये आ गया 10%। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपसे, बी ऑप्शन इसका इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, मार्क प्राइस, ठीक है, एक 100 पीस है, उसका मार्क प्राइस आपको इतना दिया है, सेलिंग प्राइस आपको क्या कह रहा है, वो आपको बताना है। दो डिस्काउंट आपके लगा रखे हैं, 10% के डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, पहला डिस्काउंट लगाएंगे तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे तो 1 माइनस 10 अपॉन 100। ये दो डिस्काउंट लग गए, किस पे लगे हैं, मार्क प्राइस कितना है आपका 950 का, ये मार्क प्राइस है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 950, ठीक है। एक एक जीरो इनके आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक जीरो इससे भी कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया आपका 81 इंटू 95 अपॉन 10 आ गया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आप इसका 10 से डिवाइड कर दिएगा, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा, तो आपका आंसर आएगा 769.50। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ए वीडियो गेम इज 749 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, ठीक है, 7% की जीएसटी उसने दी है, आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सपोज ओरिजिनल प्राइस एक्स था, आप यहाँ लिख दो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, एक्स रुपीज़ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपने जीएसटी भी लगाया है, तो जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी ऑफ एक्स, तब कहीं जाके वो सेलिंग प्राइस बना होगा। तो आपको देखो क्या करना है, एक्स प्लस जीएसटी है 7 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 749, सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका 100 हो जाएगा, 100 एक्स प्लस 7x इक्वल टू 749। आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 107 एक्स अपॉन 100 के इक्वल टू 749। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, सॉरी आप ऐसे लिख दो 107x इक्वल टू 100 इंटू 749, यहाँ आया x इंटू 100 इंटू 749 अपॉन 107, ठीक है। अब देखो आप इसको जब 107 से आप इसको करेंगे तो ये आपका देखो 107 से आप इसको 749 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आई थिंक 7 7 जा 14, ये आएगा 10 7 जा, तो 7 से करके देखो 7 7 जा 49 हो गया, और ये 7 1 जा 7, इट मीन्स आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 700, तो कितने रुपीज़ का आ गया आपको 700। आपका कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, तो आप इसमें टिक लगा दिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। लिस्ट प्राइस बोलिए या मार्क प्राइस बोलिए, ठीक है, वो कितना है आपका ये है, उस पर जीएसटी भी लगा रहा है, तो आपको बिल अमाउंट का मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो जीएसटी है वो कितना चार्ज करना पड़ेगा, तो सपोज शॉपकीपर के पास जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है 1050 है,
ठीक है। और जीएसटी भी लगा रहा है वो, तो जीएसटी 6% का है, तो जीएसटी इसी पे लगेगी। तो आपका जो चार्ज करने वाला है, चार्ज प्राइस कितना हो जाएगा आपका, लिस्ट प्राइस प्लस जीएसटी ऑफ लिस्ट प्राइस, ये ऐड हो जाएगा। तो आपका लिस्ट प्राइस कितना है 1050 प्लस जीएसटी 6% है इंटू 1050। ठीक है, चाहे तो आप इसको 100 कर दो और इनको आपस में कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो आपका ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो आपका कितना आया 10 आ गया। 10 से आप इसको, आपका 105 हो गया, फिर 5 2 जा और यह आया 2 और 1 21 आ गया। 2 3 जा यह आ गया। ठीक है, तो यह आ गया 1050 प्लस यहाँ आया 3 इंटू 21, तो 1050 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गया। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 3 आ गया, 5 और 6 11 हुआ और यह आ गया 1। तो इतने रुपीज़ का 1113 आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।